रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर और नदीम अंजुम की कशमकश चल रही है और अब वो पूरे जोर शोर से सामने आ गई है। माशाल्लाह, मेरी फौज के अंदर दोस्त भी यही कह रहे हैं कि ये बात ठीक है। लोगों ने जिसको वोट दिया उसकी जीत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। सादा चीज ये है, इसके अलावा दूसरा हल कोई नहीं। मुस्लिम लीग नून का स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान के नाम पर इत्तफाक हो गया है और जराए के हवाले से ये कहना है कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए ज़हीर चन्नड़ के नाम पर इत्तफाक कर लिया। दो मिसालें आपने दी। पहली मिसाल आप कह रहे हैं कि मौलाना फजल ने जनरल फैज का नाम लिया, मगर आसिम मुनीर वालों ने, उसकी ग्रोह ने फौरी तौर पर अपने एलची एजेंट जैसे गरीदा फारूकी को भिजवाया कि मौलाना से फैज की जगह नदीम अंजुम का नाम कहलवाएं। वो कल ओहदों की बंदर बाट की गई। नून लीग की 23 सीटें भी नहीं, मैंडेट इनके पास नहीं। लोगों में कुछ शर्म हया होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में चुनाव तो हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी विवाद का सिलसिला नहीं रुक रहा। पाकिस्तानियों का कहना है कि अब आईएसआई चीफ नदीम अंजुम और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर में झगड़ा हो गया है, क्योंकि दोनों अलग अलग पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। आसिम मुनीर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथ है, जबकि DGISI नदीम अंजुम आसिफ जरदारी के साथ है। यही कारण है कि दोनों एक दूसरे से लड़ पड़े हैं। उन्होंने बोल दिया। दूसरा आप कह रहे हैं GHQ में सख्त परेशानी है, क्योंकि आसिम मुनीर ने कहा है जिस कोर कमांडर, सर ये इतनी खतरनाक बात है ना, जो ये बात है, आसिम मुनीर ने कहा है जिस कोर कमांडर के तहत इलेक्शन के नतीजे फौज की मर्जी के मुताबिक नहीं आए, उनको खुड्डे लाइन लगाया जा रहा है। ये तो अपनी मौत को दावत दे रहा है सर, मैं आपको फ्रैंकली बता दूं। ये बात अभी और आगे बढ़ेगी। आप कह रहे हैं ये मौत वाली मैंने बात की, ये बात अभी और आगे बढ़ेगी। उनको शक है कि नदीम अंजुम के लोगों ने मदद नहीं की, मतलब के इलेक्शन को जिताने की। आसिम मुनीर नवाज शरीफ के लिए पूरा जोर लगा रहे थे और नदीम अंजुम जरदारी के लिए। ये वो जो आदिल राजा बहुत अरसे से कह रहे हैं। जी, अब नवाज तो गए खड्डे में मगर जरदारी को भी उनके पास भेजने की तैयारी हो रही है। सर आखिर में जो आपने बात की है ना, मैं उससे भी कांप गया। आसिम मुनीर ने बहुत गलतियां की हैं और फौजी कमांडर बिल्कुल खुश नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है सर, ये हमारी आज सुबह की भी खबर है, ये कल की भी खबर है, ये आपने भी खबर दी है। तो अब तो फौज में आम ये खबर फैल गई है कि बहुत सख्त गम और गुस्सा है लोगों में, खुश नहीं है। और सीनियर कमांडर्स की भी बात करो, मगर मेरे दोस्त कहते हैं, आप कह रहे हैं, आपके दोस्त कहते हैं कि अपने बचाव के लिए वो हर चीज दाव पर लगा देगा। ये बहुत खतरनाक बात है सर, कि वो जो है खाना जंगी भी करने के लिए तैयार है, वो पीछे नहीं हटेगा। एक मछली सारा तालाब गंदा कर सकती है। जी सर, ये क्यों लिखा आपने सर? सर मैं तो रोज आपकी और आदिल राजा साहब की बातचीत सुनता था। वो तकरीबन रोज ही ये बात करते थे कि इन दोनों में लड़ाई है, लेकिन ये अब तकरीबन हर लेवल पे ये बात हो रही है कि जी वाकई ये दोनों में खटपट है और ये नहीं चल रहा है इनका मामला। और ये जो रिजल्ट्स आए हैं अब इसके, उसमें आसिम मुनीर साहब बिल्कुल भी खुश नहीं है कि जी ये रिजल्ट ऐसे क्यों आए। और कुछ हद तक वो कहते हैं ये ISI वालों का भी कसूर है। अब अंदर की बातें देखिए, ये पावर गेम्स है। पावर गेम्स में हर आदमी अपनी एंगल से पावर गेम खेलता है। अब ये सुनते हैं कि जी जरदारी साहब को लाने के लिए ये नदीम अंजुम साहब लगे हुए थे, कोशिश कर रहे थे कि जरदारी साहब आ जाएं। और अब आदिल राजा साहब तो बार बार ये कहते हैं कि जी इन दोनों की गेम जो है वो ये है कि जी उनको अगला चीफ बनाया जाए या एक्सटेंशन दी जाए। मगर मैं तो कहता हूँ ये बहुत दूर की बात है। एक्सटेंशन तो अभी 2 साल बाकी है अभी तो ये 1.5-2 साल तो इस तरह के हालात जारी नहीं रह सकते। ये तो कुछ ना कुछ बड़ी तब्दीली आएगी, उससे पहले बहुत जल्दी आएगी। तो ये तो एक्सटेंशन वाली बात तो खैर बहुत लंबी हो जाती है। मगर ये कोशिश इनकी पूरी ये है कि मैं जो कर रहा हूं वो करूं, और उनके जो बाकी कमांडर्स हैं, जो लोग हैं, जो उनके मातहत हैं, उनमें बड़ी परेशानी है कि जी ये अगर इन्होंने इस तरह के काम शुरू किए, जैसे अगर कमांडरों को हटा के इधर किसी को इधर फेंक, किसी को उधर फेंक, किसी को रिटायर कर, किसी को खड्डे लाइन, किसी को तारे गिनने पे लगा दो, किसी को
दिन में तारे दिखा दो ये तारे गिनने पे लगा दो। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सर, ये खुटे लाइन यही होता, तारे गिनो। वो यही कहते थे हम लोग, तो जब बात करते थे कि जी उनको रात को कहा कि बस दिन के तारे गिना करो, सुबह बताया करो कितने। तो वो ये काम अगर इन्होंने शुरू कर दिया तो ये तो फौज के अंदर बहुत ही गंद और गड़बड़ फैलाएगा। और इसका नतीजा क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये तो स्पेकुलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके नताइज बहुत ही खराब होंगे। ये अब बातें ये खुल के सामने आएंगी और मजीद सामने आएंगी। और दूसरी बात ये कि ये जो मौलाना फजल रहमान साहब वाला जो खेल हुआ है, तो पहले उन्होंने नाम ले दिया मौलाना फजल रहमान, इतने सीनियर, इतने घाघ, मैं तो उनको बचपन से जानता हूँ, लेकिन अब वो बड़े बहुत मोतबर और बड़े घाघ और बड़े पीडीएम के प्रेसिडेंट फला हो गए। उनसे आप ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बगैर गलती से किसी जर्नल का नाम ले देंगे कि जी उन्होंने ये इतना बड़ा फैसला किया था हमारे खिलाफ। सर उन्होंने फैज का नाम लिया था, फैज का नाम उन्होंने खामखा ऐसे तो नहीं लिया था सर, जानबूझ के लिया था। बिल्कुल सर, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे भी फजल रहमान साहब की पार्टी के एक बहुत सीनियर लीडर में 2019 में बताया था, मैं जब पाकिस्तान में था, कि फजल रहमान कसम खाता है कुरान मजीद पर, और वो कहता है कि मेरे सामने बाजवा को बिठाओ और फैज हमीद को बिठाओ और कुरान पे उनसे कसम दिलवाओ, और मैं भी करने के तैयार हूं कि इन दोनों ने मुझे कहा था कि धरना करो, लॉन्ग मार्च करो इस्लामाबाद पे और हुकूमत गिराएंगे हम। तो मैंने कहा अच्छा पक्की बात है। कहता है सर आपत्ति, और वो बंदा, मैं पता था वो झूठ नहीं बोलता। मैं बाजवा को जब मिला 17 दिसंबर को, मैंने बाजवा से एग्जैक्टली ये सवाल किया। मैं कहा जनरल बाजवा, मुझे फजल रहमान के एक बंदे ने कहा है कि आप, वो कहता है कि बिठाएं और इसी तरह कुरान रखे और ये वो, तो वो कहता है कि सामने रखे और मेरी आंखों में आके डाल के मैं जनरल बाजवा से कहता हूं मुझे कहे कि उसने नहीं मुझे कहा था और फैज ने कि आप धरना करें। तो बिलीव यू मी सर, ये 10, 15, 20 सेकेंड ये ऐसे इसको एक तारी हो गई जैसे कि ये बुत बन गया। बाजवा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं ये सवाल पूछूंगा, और सत्य में मुझे देखता रहा और मैं भी देखता रहा, मैं भी चुप, ये भी चुप। अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि ये कहेगा कि नहीं कैप्टन मेहदी ऐसी बात नहीं है, आपको गलत है, ये झूठ बोला है, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। बल्कि मैंने कहा अच्छा ये अभी बैकफुट पे है ना, मैंने कहा बाय द वे मुझे एक और बात भी बताई गई कि आपके ससुर जनरल एजाज अमजद और फैज हमीद मिल के दबा के पैसा बना रहे हैं और करप्शन है। इस बात में कोई सदाकत है? सर इस पे भी कोई जवाब नहीं, ये भी नहीं कहा कि नहीं ये झूठ है। तो सर मैं ये बात बता रहा हूँ, उसने बड़े सोच समझ कर, देखिए, तो फैज हमीद का तो नाम पहले भी ले चुके हैं और अब दोबारा भी लिया, अब इनको वापस क्यों लेना पड़ा? असली बात तो ये वापस वो आपने जो बताया, अब वापस इसलिए लेना पड़ा कि फौजियों ने आके उनसे कहा होगा कि ये तुमने गलत नाम ले दिया, आजकल ये नाम फिट नहीं होता आज। अच्छा जी, ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है और जो आरओज बने थे, जो लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बने थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने मेरे साथ रब्ता किया 2-3 शहरों से, वो कह रहे हैं जी हम आपको बताना चाहते हैं कि हमसे क्या काम लिया गया और किस तरीके से लिया गया और ये धांधली किस तरह हुई है। अब लोग आगे बढ़ के बता रहे हैं, आरओज जो हैं वो भी छुपते छुपाते कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके ऊपर कितना दबाव था और किस तरह दबाव था। अब ये मामला दबने वाला है नहीं, ये जहाँ ख़त्म होगा नहीं, क्योंकि इससे पहले निज़ाम को इतने गंदे और नंगे तरीके से कभी इस्तेमाल नहीं किया गया जैसे अब इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया ख़ास तौर पे ट्विटर बंद है और उस ट्विटर को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस्तेमाल करता है VPN लगा के। अंदाज़ा कीजिए आप, हुकूमत ट्विटर को बंद करती है और ट्विटर को इस्तेमाल करता है पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, और कैसे करता है? VPN लगा के। यहाँ से आप अंदाज़ा कर लीजिए ये आज़ादी इज़हार राय है पाकिस्तान में। और जो कम्युनिटी नोट्स वाला मामला है वो इनके गले पड़ा हुआ है। पहले झूठ बोल देते हैं, झूठ लिख देते हैं, फिर वो झूठ पकड़ा जाता है और ट्विटर जो है वो उसको आइडेंटिफाई करके छोड़ देता है। ये एक अजीबोगरीब चीज़ आ गई है ट्विटर पे। यानी आपने झूठ बोला, आपने गलत बयानी की, लोगों ने रिपोर्ट किया, ट्विटर ने हकायक चेक किए और उसकी रोशनी में वहाँ पे एक कम्युनिटी नोट लिख दिया कि जी ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये वाली बात ऐसे नहीं है, ये बात एक्चुअली ऐसे है। तो मरियम औरंगज़ेब के साथ और काकड़ साहब के साथ, दोनों के साथ ये हुआ है। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज में हमेशा से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को लेकर के बंदर बांट होती रहती है, उसे लेकर के पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के फ़ौजी अफसर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जिस तरह से पाकिस्तान का सिलेक्शन
करने में लगा है, उससे पाकिस्तान की जनता इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और वो सड़कों पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार मांग उठा रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान को वोट दिया, इमरान खान को ही पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ दोबारा से पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठे, क्योंकि शहबाज शरीफ ने पहले ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया था। अब फिर पाकिस्तान की कुर्सी पर शहबाज शरीफ बैठने जा रहा है। इसे लेकर के पाकिस्तान की जनता में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। साथ ही जिस तरह से इमरान खान के समर्थन में पाकिस्तान की जनता ने वोट डाला था, उनका वोट पूरी तरीक़ा से आसिम मुनीर ने चुरा लिया। आसिम मुनीर ने पूरी तरीक़ा से शहबाज शरीफ की पार्टी को फुल सपोर्ट किया और उसे बड़ी तादाद में सीट दिलाई, जिससे उनकी सरकार फिर से पाकिस्तान में बनने जा रही है, जिसे लेकर के पाकिस्तान की जनता अभी भी पाकिस्तान की सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट कर रही है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें।